हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है सुसीमा जातक। बोधिसत्व एक शाही पुजारी का बेटा था। 7 पीढ़ियों तक उनके परिवार ने राजा के हाथी उत्सव का प्रबंधन किया था और इससे वे बहुत अमीर हो गए। जब बोधिसत्व 16 वर्ष के थे, उससे पहले ही उन्होंने हाथी विद्या 3 वेदों का अध्ययन किया था। उनके पिता की मृत्यु हो गई। उत्सव का समय निकट आने पर धन के लालची कुछ ब्राह्मण पुजारियों ने राजा को आश्वस्त किया कि बोधिसत्व इसका नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए उन्हें ये कार्यभार संभालना होगा। इसके तुरंत बाद बोधिसत्व की मां ने सुना कि त्योहार केवल 4 दिनों में होने वाला है और वो रो पड़ी और विलाप करने लगी। एकमात्र योग्य शिक्षक 2000 लीग दूर तक्षशिला में रहते थे, इसीलिए उसे यकीन था कि उसका परिवार अपना व्यवसाय खो देगा और गरीब हो जाएगा। लेकिन बोधिसत्व दृढ़ थे और अगली सभा वो जल्दी निकल पड़े और एक ही दिन में तक्षशिला की लंबी यात्रा पूरी की। बोधिसत्व ने शिक्षक को ढूंढ लिया और अपनी तत्काल परेशानी बताते हुए कहा कि उसे सिर्फ एक दिन में सब कुछ सीखना होगा। गुरु तुरंत उसे पढ़ाना शुरू करने के लिए सहमत हो गए और एक दिन और एक रात के बाद बोधिसत्व ने सब कुछ याद कर लिया। बोधिसत्व ने गुरु को बेहतर ढंग से पढ़ाने के कुछ तरीके सुझाए, फिर वो घर वापस आ गए। अगली सुबह 100 हाथियों को सोने की पोशाक पहनाई गई और उत्साहित ब्राह्मण अपनी भव्य पोशाक पहने हुए महल के प्रांगण में खड़े थे। जब राजा अपने पूरे वैभव के साथ पहुंचे तो बोधिसत्व ने उनसे संपर्क किया और पूछा कि क्या वो वास्तव में अपना पैतृक अधिकार अन्य ब्राह्मण को दे रहे हैं। जब राजा ने कहा कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि बोधिसत्व के पास आवश्यक ज्ञान नहीं था, तो बोधिसत्व ने घोषणा की कि पूरे भारत में कोई भी 3 वेदों और हाथी विद्या को उनसे बेहतर नहीं जानता था और उसने यहाँ किसी को भी उसे गलत साबित करने की चुनौती दी। बोधिसत्व इतने आत्मविश्वास से बोले कि किसी ने उन्हें चुनौती नहीं दी और इसीलिए उस सुबह उन्होंने समारोह का संचालन किया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में एक नगर के नागरिकों ने भिक्षा हेतु दान करने हेतु वस्तुएं एकत्रित की। कुछ लोग विधर्मी शिक्षकों को दान देना चाहते थे, लेकिन अधिकांश लोग बुद्ध को दान देना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया। उस शाम बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों को ये चर्चा करते हुए सुना कि वो कितने महान थे, क्योंकि उन्हें विधर्मियों के बदले प्रसाद मिला था। बुद्ध ने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि यह पहली बार नहीं था कि विधर्मियों के अनुयायियों ने जो उनका अधिकार था उसे लेने का असफल प्रयास किया था। राजा और शिक्षक बुद्ध के 2 शीर्ष शिष्यों आनंद और सारिपुत्र के पहले जन्म थे और बोधिसत्व के पिता और माता बुद्ध के पिता और जन्म देने वाली माँ के पहले जन्म थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।